संत परमात्मा पर फिदा होते हैं। एक सेठ के घर में कोई बच्चा न था। सेठ बड़े धार्मिक विचार का था। तन मन धन से महात्माओं की सेवा करता था। एक बार उसने मन की व्यथा नारद जी को बताते हुए पूछा, क्या मेरे भाग्य में कोई संतान है या नहीं? आप तो भगवान विष्णु के पास अक्सर जाया करते हैं। पूछ कर बतला देना तो मैं भी निश्चिंत हो जाऊंगा। यदि मेरे भाग्य में कोई संतान नहीं है तो अपने मन को समझाकर शेष जीवन परमात्मा की भक्ति में लगाऊंगा। नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा तो पता चला कि उस सेठ के भाग्य में कोई भी संतान नहीं है। नारद जी ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि सेठ मेरा बड़ा भक्त है, आप उसे एक लड़का दे दीजिए। भगवान विष्णु ने अपनी विवशता प्रकट करते हुए कहा, जब उसके भाग्य में कोई बच्चा नहीं है तो मैं कैसे दे सकता हूँ। नारद जी ने ये सब बातें आकर सेठ को बतला दी। एक दिन सेठ के यहाँ महात्मा आए। सेठ जी ने उनकी बड़ी सेवा की। जब महात्मा जी चलने लगे तो महात्मा ने कहा, मैं तुम्हारे प्यार और आदर सत्कार से प्रसन्न हूँ। जो कुछ मांगना चाहो मांग लो। सेठ ने कहा, आपकी दया से मेरे घर में सब कुछ है, केवल एक बच्चे की कमी है। मेरी ये इच्छा थी कि यदि कोई बच्चा हो जाता इस परिवार में, वो भी बड़े होकर संत महात्माओं की सेवा करता। परंतु इतना कहकर सेठ जी खामोश हो गए। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए अपनी लाठी उठाई और जमीन पर 3 रेखाएं खींचकर कहने लगे, जा सेठ, तेरे घर में 3 बच्चे खेलेंगे। कुछ समय बाद सेठ के घर में 3 लड़के हो गए। एक दिन नारद जी उधर से गुजर रहे थे। देखा सेठ के घर में 3 बच्चे खेल रहे हैं। पूछा, सेठ जी ये बच्चे किसके हैं? सेठ जी ने जवाब दिया, महाराज जी आपकी दया से हुए हैं, आप ही के हैं। ये सुनकर नारद जी आश्चर्य में पड़ गए और सारी कहानी पूछी। ये जानकर किसी महात्मा के आशीर्वाद से सेठ के घर 3 बच्चे हो गए हैं और उनके कहने पर भगवान विष्णु ने एक भी बच्चा देना स्वीकार नहीं किया। उन्हें अपने पर बड़ा ही क्रोध आया और वह दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास गए। कहा, आप तो कहते हैं सेठ के भाग में एक भी बच्चा नहीं है, उसके घर में तो 3-3 बच्चे खेल रहे हैं। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी सेठ के भाग्य में एक भी बच्चा नहीं था, परंतु एक संत ने खुश होकर उसको 3 बच्चे दे दिए। नारद जी ने पूछा, क्या कारण है कि आप मेरी प्रार्थना करने पर भी एक बच्चा देने में असमर्थ थे? महात्मा जी ने बिना आपसे पूछे ही 3 बच्चे क्यों दे दिए? क्या मेरी बात महात्मा जी के बराबर भी नहीं है? भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी जी के पेट में सुबह से बहुत दर्द है, जिससे मेरा मन बड़ा दुखी है। पहले आप कहीं से आदमी का 1 तोला मांस ले आओ, लक्ष्मी जी ठीक हो जाएं, फिर मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। नारद जी तमाम संसार में घूम आए, कई आदमियों से प्रार्थना की वह अपने शरीर से 1 तोला मांस दे दे, लेकिन कोई तैयार न हुआ। निराश हो नारद जी भगवान विष्णु के पास लौट आए। उन्हें अपनी विवशता बताई। भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया कि अमुक स्थान पर एक महात्मा बैठा है, भजन कर रहा है, उसे जाकर कहो, शायद वो दे दे। नारद जी गए और सब हाल बताकर 1 तोला मांस की मांग की। उसने पूछा, कौन से अंग का मांस ज्यादा लाभकारी होगा? नारद जी ने कहा, मैं अभी पूछ कर आता हूँ। उस महात्मा ने कहा, नहीं, आपके जाने आने में तो काफी समय लगेगा और लक्ष्मी जी इतनी देर में और कष्ट उठाएंगी। उसने तुरंत चाकू निकाला और अलग अलग अंग के मांस काटकर नारद जी को दे दिए। उसने कहा, जो काम में आए उसको रख लें, शेष फेंक दें। नारद जी ने लाकर सब मांस भगवान विष्णु के सामने रख दिए। भगवान विष्णु ने पूछा, मिल गया नारद जी? नारद ने कहा, हाँ महाराज, उस महात्मा से मिला है। भगवान विष्णु ने नारद जी से पूछा, आपका भी तो शरीर है, आपने अपने शरीर का मांस निकालकर क्यों नहीं दे दिया? नारद जी कुछ शर्माते हुए बोले, महाराज जी मुझे जल्दी में याद नहीं रहा। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, तुम हो जो सारी दुनिया में चक्कर काट आए और अपने शरीर से 1 तोला मांस न दे सके, और एक ये है कि जिसने एक एक अंग काटकर तुरंत दे दिया। जो मुझ पर इतना फिदा है, भला मैं उसकी बात कैसे टाल सकता हूँ?